चतुर्भुज जी, इसके पीछे भी उसकी मां का ही कुछ दोष माना गया है। विश्वश्रवा ऋषि के पुत्र ही कुबेर हैं, विश्वश्रवा के पुत्र ही विभीषण हैं, और विश्वश्रवा के पुत्र ही रावण और कुंभकर्ण हैं। केशनी नाम की उनकी मां रावण की। ऐसी कथा पुराणों में है कि जब कभी कभी कुबेर अपने पिताजी से मिलने आते थे विश्वश्रवा ऋषि से, तो वो पुष्पक विमान में बैठकर आते थे। बड़ा वैभव था, और कुबेर धनाध्यक्ष तो हैं ही, पुष्पक विमान में विराजमान होकर आए। वो विमान वो उनके पास था, और जब वो बैठ करके आए उनके वैभव के साथ, ओ मैया क्या पंचायती लगाई है। तो क्या कह रहे थे हम? देखो, कथा में यदि कोई जरा सा भी गड़बड़ हो ना तो हम भूल जाते हैं, इसलिए ध्यान जो है इधर रखा करो और बातचीत बंद रखा करो। ये दोनों मैयाओं को दूर दूर बिठा लो, एक इस तरफ बैठो, एक इधर बैठो। रीटा राजपूत इधर बैठो, इस तरफ। तो 20 वर्षों तक एक कोठरी में दो माताएं किसी कारागृह में बंद रहीं। किसी कारण से कोई अपराध बन गया होगा, तो दो माताएं 20 वर्षों तक एक ही कमरे में बंद रहीं कारागृह के। और 20 वर्षों बाद जब उनकी सजा पूरी हुई, निकलने लगी, तो बोली, बहन अब बाकी की बातें बाद में करेंगे। समझ में आई हम क्या कहना चाह रहे हैं? 20 वर्षों बाद कह रही है कि अब बाकी की बातें बाद में करेंगे। तो ये कभी पूरी तो होने वाली नहीं है, इसलिए भैया कथा का समय मिला है, कथा सुन लो। तो हम आपको सुना रहे थे कि जब कुबेर अपने पिताजी का दर्शन करने, आशीर्वाद लेने आते थे, उस समय रावण आदि भाई छोटे छोटे थे। तो रावण देखता कि ये बड़े वैभव वाले हैं, कौन है, बड़े विमान में आते हैं, ठाट बाट बहुत ऊंचा है, पिताजी को प्रणाम भी करते हैं, पिताजी इनको आशीर्वाद देते हैं। तो अपनी मां से रावण ने पूछा कि माताजी ये जो आते हैं ये कौन है? तो मां ने परिचय जो दिया वो जरा समझिएगा। रावण की मां बोली, अरे बेटा क्या बताऊं, ये मेरी सौत का पुत्र है। मेरे बच्चे तो छोटे छोटे हैं, उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो उनको पराजित कर सकें। तो मैं तो इनके इस वैभव को देखती हूँ, इनके इस ऐश्वर्य को देखती हूँ, तो मेरे तो छाती पर सांप लौटते हैं, बड़ी पीड़ा होती है, पर क्या करूं, कुछ कर नहीं सकती। ये बात रावण के चित्त में घर कर गई, और रावण ने कहा कि सबसे पहले मुझे इसी से बदला लेना है। तो जैसे ही रावण ने वरदान प्राप्त किया, तो एक बार कुबेर पर धावा और पुष्पक जान छीन ले आवा। सबसे पहला धावा किस पे किया? कुबेर पर। क्यों? कि मां ने कहा था कि बेटा इसको देख करके मेरी छाती दहक जाती है, जल जाती है। तो मां की उतनी सी गलत शिक्षा अथवा गलत बात के कारण रावण के हृदय में दुर्भावना पैदा हो गई, और धीरे धीरे वो बड़ा दुराचारी बन गया। इसलिए कहा जाता है कि मां की शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इधर हमारे राम जी, लक्ष्मण जी, इनकी माताएं भी 3 हैं, लेकिन कभी माताओं ने ये नहीं कहा कि ये तुम्हारी दूसरी मां के भाई है। कितना प्रेम है। तो अब वो जो धारा बन रही थी वो तो मैयाओं ने सब बिगाड़ दी। हम किस धारा में आज शुरुआत करने वाले थे, पर अब चलो ध्रुव जी से आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, असल में चतुर्भुज जी क्या है, जैसे माताएं कभी कभी मिठाई बनाती हैं, तो वो चाशनी बनाती हैं, वो चाशनी कदाचित बिगड़ जाए तो फिर वो दोबारा चाहे जितनी गर्म कर लो, चाहे जितनी कर लो, फिर वो सही उस पर आती नहीं है। तो कथा की भी चाशनी यदि एक बार गड़बड़ा जाए
तो फिर जल्दी बनती नहीं है, क्योंकि कथा हमारे बस की बात थोड़ी है। कथा तो ऊपर से तार जुड़ता है, जब होती है तो तार टूट गया तो बात खत्म। दुस्सीला मातृ दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता। बच्चा यदि दुस्सील हो जाए तो वो मां का दोष माना जाता है। ये शास्त्र की बात हम आपसे कह रहे हैं। दुस्सीला मातृ दोषेन, मां के दोष से बच्चा दुस्सील होता है। पुत्र दोषेन मूर्खता, यदि बालक अनपढ़ रह गया, मूर्ख हो गया, तो इसमें किसका दोष माना जाएगा? पिता का। कार्पण्यम वंश दोषेन, यदि कायर है, डरपोक है, भीरू है, तो उसमें वंश का दोष माना जाएगा। और यदि दरिद्र रह गया, गरीब रह गया, निर्धन रह गया, तो इसमें किसी का दोष नहीं है। आत्मदोष दरिद्रता, वो खुद के कर्मों से दरिद्र रहता है और खुद के कर्मों से अमीर बनता है। इसलिए हम यहां जो बात रखना चाहते थे वो ये कि यदि उस समय सुनीति ने ये कह दिया होता कि बेटा क्या करें, हम तो अब आगे हैं जो बाहर रह रहे हैं, और अब तू बड़ा होके अपने इस माँ का बदला लेना, तो जो ध्रुव जी को भगवान मिले, उन ध्रुव जी के मन में दुराग्रह भर जाता कि नहीं? और वो इस प्रयास में रहते कि मैं किसी प्रकार बड़ा होकर के और अपनी माँ के अपमान का, मेरे अपने अपमान का बदला लूंगा, तो राजघराने में द्रोह पैदा हो जाता। और आज हम ध्रुव जी की कथा इस तरह से गा रहे होते। माँ की थोड़ी सी गलत शिक्षा जीवन को कितना बदल सकती थी, लेकिन माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं है, वो जैसे मैं तेरी माँ हूं वैसे ही वो भी तेरी माँ है, कोई बात नहीं, डांट दिया तो डांट दिया। पर बेटा उसने बात बहुत बढ़िया कही है कि सबके हितैषी भगवान है, जाके भगवान का भजन करो, वही सबके सच्चे माता पिता तो वही हैं। जगत के माता पिता चाहे जो रहे, पर सच्चे माता पिता कौन है? सबके माता पिता वही हैं। बेटा उन्हीं की भजन के लिए जा। और ध्रुव जी महाराज दृढ़ निश्चय करके गए कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। और कितनी आयु ध्रुव जी की थी उस समय? मात्र 5 वर्ष की। हम कहते भगवान मिलते नहीं है, पर 5 वर्ष के बालक को मात्र 6 महीने के समय में भगवत प्राप्ति हो गई। कैसे हो गई? बोले दृढ़ संकल्प, मुझे भगवान को पाना है। दृढ़ निश्चय, मां का आशीर्वाद, गुरु की कृपा, ये सब संयोग बने। सबसे पहला है दृढ़ भरोसा, दृढ़ संकल्प, मुझे भगवत प्राप्ति करना है, ये निश्चय हो जाए। और फिर जिसके ऊपर मां का आशीर्वाद हो, जिसके ऊपर मां का हाथ होता है, वो दुनिया में कहीं असफल नहीं होता है साहब। इसलिए अपना मां का आशीर्वाद जीवन में साथ रखिए। मां का आशीर्वाद हो तो काल भी लौट के चला जाता है। बड़ों का आशीर्वाद लेने से क्या प्राप्त होता है? आयुर्विद्या यशो वलम। अभिवादनशील व्यक्ति को ये 4 चीजें नित्य प्राप्त होती हैं। अभिवादनशीलस्य क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। जो अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं उनको ये 4 चीजें सहज में प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए प्रतिदिन अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। और आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, कुछ ऐसा किया जाए कि आशीर्वाद तो अपने आप सामने वाले के मुंह से निकल जाए। जब आप हृदय से सेवा करेंगे और किसी को खुश कर लेंगे तो आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि उनके रोम रोम से आशीर्वाद अपने आप निकल जाएगा। आप माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, तो आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता थोड़ी है, उनके रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा। आज हमारे श्री चतुर्भुज अग्रवाल जी अपने पूजनीय पिताजी श्री बद्री प्रसाद अग्रवाल जी वैद्य जी के संकल्प को, माता जी के संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए बैठे हैं। तो आज बाबूजी का रोम रोम हर्षित होगा और आशीर्वाद लेने की आवश्यकता नहीं है। श्री वैद्य जी के रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा, बेटा तूने मेरा संकल्प पूरा करा दिया, वृंदावन में आके मेरी भागवत पूरी करा दी। और ये आशीर्वाद जीवन में बहुत बड़ा काम करता है साहब।
आपकी दौलत कितना साथ देगी कहा नहीं जा सकता, कहां तक साथ देगी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन यदि आपके ऊपर बड़ों का आशीर्वाद है तो हर संकट में आपका साथ देगा। आप कहीं भी चले जाओ, बड़ों का आशीर्वाद आपके लिए ढाल बन करके खड़ा रहेगा। इसलिए अपने बड़ों का आदर करो, बड़ों का सत्कार करो, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहो, उन्हें प्रसन्न करके रखो। बड़े लोग प्रसन्न रहेंगे तो उनकी कृपा प्रसाद हमारा ढाल बन करके खड़ी रहेगी और हर संकट से हमें बचाती रहेगी। जीवन के हर पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज ध्रुव जी की कीर्ति कितनी व्याप्त हो गई कि ध्रुव जी को राजगद्दी भी मिली, उन्हीं पिता का प्रेम भी मिला जिन पिता ने भी उस समय कोई अनुमोदन नहीं किया था। राज सिंहासन पर बैठ करके 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी को राज्य करने का भी सौभाग्य मिला और बाद में ऐसे ऊंचे लोक को पहुंच गए जिसकी परिक्रमा सप्तऋषि करते हैं। ये सब किसके प्रभाव से हुआ? ये मां की प्रेरणा और मां के आशीर्वाद से हुआ।